हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम, एवरेज, वर्क एंड टाइम, परसेंटेज, इनका हम लोगों ने एक्सरसाइज एंड लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस लेक्चर में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं कि क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ पर्सन इफ अ पर्सन बाइज अ टीवी फॉर 5,000 एंड सेल इट फॉर 6,500, तो फाइंड हिज प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक एक पर्सन है जो टीवी खरीदता है 5,000 में और उसको 6,500 में बेच देता है, तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि देखो यहाँ पे 6500 में बेचता है और 5,000 का खरीदा था। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो 1,500 का इसका प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा था, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, अपॉन में कॉस्ट प्राइस करेंगे, इनटू में 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पे जो गिवन दिया हुआ है वो फिल करेंगे कि 6,500 का सेलिंग प्राइस था, इसमें से 5,000 का उसने खरीदा था टीवी, कॉस्ट प्राइस था, अपॉन में कॉस्ट प्राइस 5,000 हो गया, इनटू में 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में 1,500 बचेगा, अपॉन में 50 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से 150 जो है वो 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30% का उसका प्रॉफिट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है ना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया है जो कि सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो सब भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मिल्क इज बाउट एट 150 रुपीज, इन हाउ मच इट शुड बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो यहाँ पे कहता क्या है कि ये क्वेश्चन कि यहाँ पे दूध खरीदा हमने, ठीक है, 150 रुपए में। ठीक, तो और इसको हम कितने रुपए में बेचेंगे कि 20% हमारा प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन समझ गए, चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस इसका दिया हुआ है 150 और प्रॉफिट में कितना करना है हमको 20%। ठीक है ना, तो हमने कल के फॉर्मूले में पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस का प्रॉफिट जितना परसेंट है अपॉन में 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 150 दिया है। ठीक है, और इंटू करेंगे 100, प्रॉफिट कितना हुआ था, कितना करना है 20%, तो 20 हो गया, अपॉन में 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 150 इंटू 120 अपॉन में 100। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे इरेज कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे 15 इंटू 120 अपॉन में 10, तो 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 इंटू 12। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 15 इंटू 12, तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 15, तो 180, तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो दूध को जो है 180 रुपये का हम लोग बेचेंगे, तो 20% का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि सेलिंग
of an article is 2220 rupees and the percent profit earned is 20%. What is the cost price of the article? ठीक है ना, तो यहाँ पे है कि एक आर्टिकल है, उसका प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो 2220 रुपीज़ है, ठीक है, और उस पर प्रॉफिट अर्न कर रहा है 20%। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ठीक है ना। तो मैंने कल ही बताया था कि फॉर्मूला याद कर लेना, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कि कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या था, 100/100 प्लस का जितना का प्रॉफिट हुआ है इनटू में सेलिंग प्राइस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन, सारे गिवन वैल्यू रखेंगे। तो 100/100 प्लस का 20 प्रॉफिट हुआ था, सेलिंग प्राइस जो है वो 2000, इधर लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस जो है वो 2220 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये 120 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 120 लिख लेते हैं, 120, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये 5 और ये 6, ठीक है, 6 से ये 3 हो गया, और ये 11 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इरेज कहाँ करेंगे, देखो यहाँ पे 1110 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में 3 है, इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1110 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0555, ठीक है, 5550 रुपये आ रहे हैं, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 1850 आ जाएगा। देखो हम करके दिखा भी देते हैं। यहाँ पे था 5550, 3 से 1 2, इधर 5 हो गया, 8 टाइम्स में 24 15, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टाइम्स में 15 कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 है, तो इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आप क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4, लॉस परसेंटेज इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस जो है वो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो 5 हो गया, एंड सेलिंग प्राइस जो है वो 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज कितने का लॉस हुआ है, लॉस कितने परसेंट का हुआ है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे करते हैं, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। लॉस का फॉर्मूला जो है वो लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू का 100, ठीक है। तो लॉस निकालना है, लॉस तो दिया नहीं है, कितने का करना है, कितने दिया है। तो लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में सीपी इंटू 100, ठीक है। तो चलो इस पे रखते हैं सब, यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में से कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना था 5, ठीक है, माइनस का 4 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, अपॉन में 5 इंटू 100, ठीक है। तो इसको करेंगे कि 5 से ये कितने टाइम्स में जाएगा, 20 टाइम्स में, ठीक है। ऊपर में 1 बचेगा, 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20%, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, तो हमारा 5th क्वेश्चन क्या कहता है, ऑरेंज आर बाउट एट रेट ऑफ 7 for 3, व्हाट
रेट पर 100 मस्ट दे बी सोल्ड एट गेन 33%। जो ऑरेंज है वो 3 रुपए में 7 मिलते हैं। तो 100 ऑरेंज कितने रुपए में मिलेंगे जबकि 33% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पे जो है कॉस्ट प्राइस जो है वो 7 ऑरेंज का 3 रुपीज़ है। ठीक है, तो एक एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3/7। तो 100 का कितना हो जाएगा, 3/7 इंटू का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 300/7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये याद रखना, इधर कहीं लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसी को देख करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना, इसको छोड़ दो। यहाँ पे 100 का हो जाएगा, 100 ऑरेंज का 300/7। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे क्या करना है। तो आगे हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस का गेन परसेंट अपॉन में 100 इंटू का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूले पे। तो यहाँ पे देखो, 100 प्लस का 33 अपॉन में 100 इंटू 300/7। ठीक है, तो ये 20 से 20 कैंसिल। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 133 इंटू का 3/7। तो ये टोटल जो है वो 399/7 हो जाएगा, जो कि इसको कट करेंगे तो 57 आएगा। ठीक है ना, 57% हो जाएगा, 57 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिख लेते हैं कि 100 ऑरेंज के लिए 57 रुपीज़ हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ये मेरा इंस्टा आईडी है, यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। जीपी रेटिंग के आपको यहाँ पे हम प्रिपरेशन करा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।